अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी हो चुकी है और वापसी के बाद जो हालात और जो वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं, ये बड़े ही जो है तकलीफ देह है। क्योंकि आप एक समझें कि हम एक मुल्क में रहते हैं जो इंटरनेशनल कंट्री है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसीज के अंदर इसको जाना जाता है, दुनिया का छठा बड़ा सुपर पावर है। ये सारी चीज़ें आप एक साइड पे रखें और उसके बाद ये देखें कि कानून और इंसाफ किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। और ये इंतहाई तकलीफ दे अमल है एक आम आदमी के लिए जब ये सारी चीज़ें देखता है, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे मौजूद है इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का। आप ये देखें कि इमरान खान साहब को जिससे साइफर केस के ऊपर अभी फर्द जुर्म आयद की गई है और उसके बाद पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरह से हम सज़ा सुनाएं और उनको सिस्टम से आउट करने की कोशिश करें। वो इमरान खान जिसके साथ पूरी पाकिस्तान की कौम कनेक्टेड है, वो इमरान खान जिसके 60-70 साल तारीख जो है या ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने है, और उसने इन 70 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या डिलीवर किया वो भी लोगों के सामने है। वो इमरान खान जिसने हुकूमत हासिल की और हुकूमत हासिल करने के बाद कितने बड़े लेवल पे अपनी ज़ात को फ़ायदे दिए वो भी लोगों के सामने है। तो एक तरफ पे वो इमरान खान और दूसरी तरफ पे ये सारे लोग जिनकी अगर आप देखें इनके केसेस की नोयत देखें, मतलब अरबों खरबों रुपए के केसेस थे, अरबों खरबों रुपए के जो है वो करप्शन केसेस थे, और वो तमाम लोगों के साथ इस वक्त पूरा सिस्टम जो है वो अलाइन होके उनको फैसिलिटेट कर रहा है। और थोड़े अरसे के बाद आपको ये बताया जाएगा कि ये सारे लोग जो 2016-17 में क्रिमिनल थे या 16-17 में ये सारे लोगों के ऊपर हर तरह की जिसे कहते हैं आप करप्शन के केसेस थे, ये सब अब साफ हो गए हैं और इनको पाकिस्तान की अदालतों ने बरी कर दिया है। और प्रोसिक्यूशन जो है वो अब इनके अगेंस्ट जो है वो अपने केस लड़ना ही नहीं चाहती, और ये फिर सारे इसी तरह से बरी हो जाएंगे। अब अगर इस तरीके से इस मुल्क को आगे बढ़ना है, और फिर आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब का जलसा हुआ और अगले दिन पीटीआई की एक कॉर्नर मीटिंग थी, कोई जलसा भी नहीं था, और उसको रोकने की कितनी बड़ी कोशिश की गई। और फिर सीएम साहब कहते हैं कि किसी का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हम उसको इजाज़त नहीं देंगे। तो मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का कौन सा रिकॉर्ड आपके पास क्लियर है? वो तो कन्विक्टेड हैं, पाकिस्तान की हाईएस्ट फोरम से उनको सजा हो चुकी है। तो अब इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी मुश्किल हालत जो नज़र आ रही है वो ये है कि आइन, कानून, नज़्म व ज़ब्त कोई एक होता है ना जिसके तरीके से मुल्क को चलाया जाता है, वो अब समझ नहीं आ रही कि वो कानून क्या है, वो आइन क्या है। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के बाद इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होते। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जस्टिस फॉर ऑल और इक्वल होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। अब इस सारी सूरत हाल में एक मायूसी जो है वो आप देखेंगे कि पूरी कौम के अंदर है। हर हर जगह पे आप देखें कि हम बैकवर्ड पे हैं, ना किसी कंट्री के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं। आप ये देखें कि ब्रिटिश के अंदर जो लोग जाते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे जो ब्रिटिश के अंदर वो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात होती है, जो सबसे गंदी कम्युनिटी है या जिसको लोग पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और अपने लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। अब आप ये देखें कि ये हमारा एक नेचर बन चुकी है कि हमने किसी जगह पे किसी जगह पे एक दूसरे को बकअप नहीं करना। एक रेस है हाउ टू बिकम मिलियनर एंड बिलियनर, और वो भी जिस तरह मर्जी किसी तरीके से बन जाए, और उस रेस के अंदर कोई कानून, इखलाक, सिस्टम की बात नहीं है। और इसी मिलियन और बिलियन बनाने के बाद जो जिस तरीके से बनाए जाते हैं फिर उसको सेव करने के लिए कोई कानून, आइन की जो है वो बात नहीं की जाती, और पूरा मुल्क जो है वो एक मायूसी का शिकार होता नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत कम आप ये देखें ना, अशरफिया जो है वो बहुत कम है, और अशरफिया ये चाहती है कि ये जो कम अशरफिया ये चाहती है कि जो पाकिस्तान की वास्ट मेजॉरिटी है वो इनके इशारों पे नाचे, और जो फैसला ये करे ये सब इनको मान लें। यही अब लड़ाई है इमरान खान की वर्सेस अशरफिया की। इमरान खान और अवाम एक साइड पे, और ये छोटी सी अशरफिया जो है वो एक साइड पे, और वो अपनी मर्जी से आपको दबा के, धमका के, आपके ऊपर मुश्किलात क्रिएट करके आपको वो यानी इतनी बड़ी तादाद की अक्सरियत को वो अपने नीचे लगाना चाहती है।
इस पे आपने फोकस करना है कि ये सारी जो जंग है ये सिर्फ कोई इमरान खान की जंग नहीं है। इमरान खान की हार यहाँ पे आपकी फॉरएवर हार हो जाएगी। आप में फिर दूसरा कोई इमरान खान पाकिस्तान में पैदा होने का नाम भी नहीं लेगा, और ना कोई सोचेगा कि इमरान खान की तरह पाकिस्तान के अंदर कोई आज़ाद मानश आदमी पैदा हो सके और यहाँ पे आगे बढ़ सके। यहाँ पे फिर इसी तरह का निज़ाम चलेगा, और इसी तरह के ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आपको रूल करेंगे, और इसी तरीके से आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। जो जो सूरत हाल है, इसमें आपका रोल क्या होना चाहिए? आपका रोल बिल्कुल ये है कि आप ना सिर्फ इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करें, आप पॉलिटिकल वोट का जब आपको मौका मिले वहाँ पे एहतजाज को रिकॉर्ड करें, जो जो आपको तरीके समझ आते हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक आइन और कानून और अवाम की हुक्मरानी हो और ये मुल्क आगे बढ़ सके और हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल हो सकें। हमें भी ये महसूस ना हो कि आज हमसे इंडिया आगे निकल गया, आज हमसे बांग्लादेश आगे निकल गया। हमारे खित्ते के इर्द गिर्द जब हम देखते हैं तो उम्मीदें बाकी मुल्कों में हैं, पाकिस्तान में नहीं है। ना नौकरी यहाँ पे मिलती है, ना यहाँ पे आपको रोज़गार है, कुछ भी नहीं है। और यही पाकिस्तानी अवाम जब इंग्लैंड में जाती है तो मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पे इतनी छोटी सी जॉब के लिए दिन रात वो एक लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद वो, क्योंकि उनकी करेंसी अच्छी है, उस करेंसी में जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेहनत करना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। वही मेहनत यहाँ पे करें तो 20-22 हज़ार रुपया मिलता है, और उसी तरह की मेहनत डंकी वर्क जो है वो वहाँ पे करते हैं तो 2-4 लाख रुपया कमा लेते हैं और उनको भी सेटिस्फेक्शन होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है, ये हमारे जैसे मुल्क की भी बेहतर हो सकती है। यहाँ पे अल्लाह पाक ने पोटेंशियल दिया हुआ है, सब कुछ मौजूद है। हमने तो इस मुल्क को डेवलप करना है। जब आप डेवलप करेंगे इस मुल्क को और इसके फोकस करेंगे इसकी डेवलपमेंट पे, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो तब ये मुल्क जाके तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। आप क्या समझते हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।